इसको ऐसे तो बोलते हैं आडूसो, लेकिन आडूसो ऐसे कोई ग्रामर है नहीं। ये 5 वर्ड है। ये बहुत ज्यादा यूज में लिए जाने वाले कुछ कंजक्शंस है। कंजक्शंस में कनेक्टर, कुछ कनेक्टर्स हैं जो हम दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए काम। सब लोग ध्यान देना। ADUSO ऐसे बोलने को आप इसको आडूसो बोल सकते हो, पर ये 5 जो लेटर मैंने लिखे हैं ये अपने आप में 5 वर्ड हैं। A फॉर आवर, D फॉर डेन, U फॉर ओंट, S फॉर जोंडर्न एंड O फॉर ऑर्डर। तो ये 5 कंजंक्शंस हैं, कुछ कनेक्टर्स हैं जो हम सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है। और एक चीज ये ध्यान रखनी है कि ये कनेक्टर्स जो हैं ये दो सेंटेंसेस के बीच में आते हैं बस, और इनकी पोजीशन होती है जीरो पोजीशन। जीरो पोजीशन, ओ पोजीशन नहीं, जीरो पोजीशन। जीरो पोजीशन का मतलब हो गया कि एक सेंटेंस आया, सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद में ये आ गया कनेक्टर। कनेक्टर को जर्मन में बोलते हैं कनेक्टर। ये कनेक्टर आ गया और फिर एक सेंटेंस और आ गया। कहने का मतलब है एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का पार्ट और आ गया। राइट। तो एक सेंटेंस यहां पर है, फिर एक कनेक्टर आ गया, फिर एक सेंटेंस यहां पर और आ गया। ठीक है। तो इनकी पोजीशन जीरो मानी जाती है। जीरो पोजीशन में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको इसका ध्यान रखना है। वर्ब, वर्ब हमेशा सेंटेंस में कौन सी पोजीशन पे रहनी चाहिए? सेकंड पोजीशन पे रहनी चाहिए। ठीक है, इस चीज का सब लोग ध्यान रखेंगे। ओके। एक यूज तो इसका ये है कि सिंपल दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं। दूसरा, इन वर्ड्स का यूज एक ये भी है कि ये वर्ड्स अगर किन्हीं दो सेंटेंसेस के बीच में आते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि सेंटेंस थोड़ा छोटा बन जाए। ये वर्ड्स कोशिश करते हैं। राइट। जैसे पहले इनका मीनिंग देख लेते हैं और फिर किस तरीके से छोटा बन जाए ये भी अपन देखेंगे एग्जांपल्स के साथ। ठीक है। अबर का मतलब हो गया बट, लेकिन। या क्या बोलेंगे? लेकिन। देन इज, बिकॉज, क्योंकि, उन, एंड, ये तो पढ़ा है पहले अपन ने, और के लिए, उंट। जोंडन इज, रेदर, बल्कि। बल्कि किसको बोलते हैं? बल्कि के कुछ सेंटेंसेस चाहिए होंगे मेरे को आपकी तरफ से। ऑर्डर मीन्स और, या। ठीक है। तो आप ऐसे मानना कि एक सेंटेंस होगा, बीच में कनेक्टर होगा, और फिर एक सेंटेंस और आ जाएगा, वन बाई वन। इनकी पोजीशन जीरो रहेगी, वर्ब पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वर्ब अपनी जगह है, सब्जेक्ट के बाद में सेकंड पोजीशन पे। अब अगर अपन इनसे सेंटेंसेस बनाना चाहें, फॉर एग्जांपल आबर। आबर कनेक्टर को दो सेंटेंस के बीच में लेने के लिए अपन को ऐसे कुछ लॉजिकल दो सेंटेंस चाहिए होंगे। फॉर एग्जांपल, आई हैव फ्री टाइम, मेरे पास फ्री टाइम है। आई एम नॉट कमिंग। ये दो सिंपल से सेंटेंस आ गए। अब इनको आप आपस में जोड़ोगे ना इंग्लिश के अंदर भी, तो आपका सेंटेंस ऐसे बनेगा, आई हैव फ्री टाइम बट आई एम नॉट कमिंग। ठीक है। सबसे पहले अपन आबर को ही कर लेते हैं, जिसका मीनिंग है बट, लेकिन। आई हैव फ्री टाइम बट आई एम नॉट कमिंग। अब ये सेंटेंस कनेक्ट हो गया कंजंक्शन से, बट लगा दिया अपने बीच में। ठीक है। तो इसको अपन जर्मन में बनाते हैं, आई हैव फ्री टाइम
Ich habe फ्री टाइम को जर्मन में बोलते हैं फ्राइज़ाइट। Ich habe Freizeit। अब देखो इससे पहले आर्टिकल नहीं लगाया, जबकि मैं तो ये कह रहा हूं कि हर नाउन से पहले आर्टिकल लगाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो फ्रिक्वेंट यूज होते हैं डे टू डे लाइफ में, तो जर्मन लोग उनसे पहले कई बार आर्टिकल अवॉइड कर देते हैं। अगर मैं यहां पर डी आर्टिकल लगा भी दूं, फ्राइज़ाइट डी होता है फेमिनाइन, अगर मैं जबरदस्ती लगा भी दूं तो इसका मतलब मैं कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेट टाइम की बात कर रहा हूं, जो अपन को यहाँ पे नहीं बोलना, सिंपल बोलना है तो फ्री टाइम नहीं है। और ऐसे कभी बोलते नहीं है कि मेरे पास एक फ्री टाइम नहीं है, इसलिए आर्टिकल लगाया। ठीक है, तो ich habe Freizeit aber, अब aber बीच में लग गया, एक सेंटेंस यहां पर पूरा हो गया। ich habe Freizeit, सेकंड सेंटेंस aber I am not coming, am coming हेल्पिंग और मेन वर्ब है तो मेन वर्ब भी यूज करना है। aber ich komme nicht, आने को मना करने के लिए, वर्ब को एक्शन को मना करने के लिए nicht यूज कर लिया। ओके, ich habe Freizeit aber ich komme nicht, I have free time but I am not coming, फ्री टाइम तो है लेकिन मैं आ नहीं रहा। ओके, और बनाते हैं सेंटेंसेस। He has 5 rupees but he is not giving to me, उसके पास 5 रुपए तो हैं लेकिन वो मेरे को नहीं दे रहा। क्या नहीं दे रहा? पैसे। तो ही इज नॉट गिविंग टू मी, ये एनवीडीए का सेंटेंस है। एनवीडीए पढ़ाया ना अपन ने, नॉमिनेटिव वर्ब डाटिव आकुजाटिव, जिसमें पर्सन डाटिव होता है, थिंक आकुजाटिव होती है। हालांकि इसमें एन सब्जेक्ट है, इज गिविंग वर्ब भी है, और टू मी डाटिव पर्सन भी है, बस थिंग नहीं है। तो कोई बात नहीं, पर्सन को अपन डाटिव रख लेंगे, थिंग हिडन है। थिंग क्या होगी फिर उसके लिए? 5 रुपए। बट ही इज नॉट गिविंग देम टू मी, वह उनको मुझे नहीं दे रहा। किनको नहीं दे रहा? पैसों को। वह मुझे पैसे नहीं दे रहा, तो पैसे हिडन है, सेंटेंस में जरूरत नहीं है बोलने की। तो ये देखो सेंटेंस, er hat 5 Rupien, er hat 5 Rupien aber er is giving given verb, given verb आइए क्या पहले? given to give, aber er gibt mir nicht, er gibt mir nicht, लेकिन वो मुझे नहीं दे रहा। ओके, अनदर सेंटेंस, I have time but no money, सुबह ऐसा सेंटेंस बोलना ठीक नहीं है। आई हैव टाइम बट नो मनी। अब देखो इस सेंटेंस में क्या हुआ, एक सेंटेंस तो ये था आई हैव टाइम, और दूसरा सेंटेंस था ये आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, इंग्लिश में इसको शॉर्ट बना दिया, क्योंकि दूसरे सेंटेंस में भी यही था आई हैव नो मनी। तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों सेंटेंस में सेम है। अब मैंने थोड़ी देर पहले ये बोला ना कि ये जो वर्ड्स हैं ये कोशिश करते हैं कि सेंटेंस थोड़ा अगर पॉसिबल हो तो शॉर्ट हो जाए। वो शॉर्ट कैसे हो रहा है? ये शॉर्ट ऐसे ही हो रहा है कि अगर दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट या वर्ब सेम हो, अगर दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट या वर्ब सेम हो तो हमको उस सब्जेक्ट या वर्ब को रिपीट करने की जरूरत नहीं, और सिर्फ सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम हो और वर्ब डिफरेंट डिफरेंट हो तो सब्जेक्ट को भी रिपीट करने की जरूरत। तो इस केस में हम सेंटेंस ही बनाएंगे, आई हैव टाइम, ich habe
फ्राइट साइट, मेरे पास समय है, ich habe Freizeit, aber no money, मनी को मना कर रहे हैं, पैसे को मना कर रहे हैं, ऐसा नाउन है, गिल्ट न्यूट्रल, तो हम यूज करेंगे काइन, काइन गिल्ट। हमने एक वो ग्रामर पढ़ी थी ना, निश्ट और काइन का यूज, तो मैं यहां पर मना कर रहा हूं 100% पैसे को। इस समय तो है लेकिन पैसा नहीं है, तो दो सेंटेंस जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इस हाबे फ्राइसाइट आबर इस हाबे काइन गेल्ट, तो इस हाबे आपने पहले बोल दिया, अब दोबारा से बोलने की जरूरत नहीं है। इस हाबे फ्राइसाइट आबर इस हाबे काइन गेल्ट। ओके, हाँ, फ्राइसाइट इज फ्री टाइम, या दी फ्राइसाइट ये नाउन होता है, दैट मीन्स फ्री टाइम, दी फ्राइसाइट दैट मीन्स फ्री टाइम। और ये ऐसा वर्ड है, फ्राई एक ऐसा वर्ड है कि फ्राई साइट या फिर फ्राई अकेला है कि आई एम फ्री, तो भी हाबन वर्ब भी यूज करते हैं। अगर आपको सिंपल सा ये बोलना है कि आई एम फ्री, आई एम फ्री, तो ऐसे नहीं बोलेंगे इश बिन फ्राई, इश बिन फ्राई। देखो ये तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट हो गया। अब जर्मन ये कहती है कि ये गलत है, बिन, आपको क्या लेना है, इश हाब फ्राई। इश बिन फ्री का तो मतलब हो गया कि मैं यूजलेस हूं, राइट, मैं फ्री हूं, मैं यूजलेस हूं, पड़ा हुआ हूं, ठीक है, इसके पीछे ये लॉजिक निकलता है। इशहाबे फ्राई, इशहाबे फ्राई फ्राई, तो हमेशा ध्यान रखना, फ्राई के साथ में कौन सी वर्ब यूज होती है, हाबन, हाबन वर्ब यूज करेंगे अपन। ओके, सो एक कनेक्टर हो गया अपना आबर। लेकिन दूसरा अपन लेते हैं डेन, डेन दूसरा कनेक्टर है, डेन, डेन का मतलब होता है बिकॉज, डेन मीन्स बिकॉज, क्योंकि, या फॉर एग्जाम्पल, आई गो देयर, मैं वहां पर जाता हूं, बिकॉज आई हैव एग्जाम। अब ये देरी क्यों यूज किया, क्योंकि एक सिंपल सा वर्ड है, हमें सेंटेंस में दिक्कत ना हो। अदरवाइज हम ऐसे भी बोल सकते हैं आई गो टू स्कूल, आई गो टू इंस्टीट्यूट, लेकिन उसमें क्या टू आ रहा है, और टू के बाद कोई नाउन आता है तो टू को हम एज ए प्रीपोजिशन कंसिडर करते हैं, और प्रीपोजिशंस का अपना टॉपिक अभी बाकी है। नेक्स्ट वीक में लगभग सारी ग्रामर हो जाएगी, उसके बाद अपन बुक शुरू करेंगे, तो नेक्स्ट वीक में आएगा प्रीपोजिशन। तो आई गो देयर, मैं वहां पर जाता हूं क्योंकि आई हैव एग्जाम, मेरा एग्जाम है। तो अब इसके अंदर देखो, दोनों वर्ब अलग अलग हैं, तो अलग अलग ही लिखनी पड़ेगी, सब्जेक्ट दोनों सेम है, तो आप चाहो तो आई को दूसरी सेंटेंस में हटा सकते हो, राइट, देखते हैं हटा पाते हैं कि नहीं पाते। आई गो देयर, इश गेह डॉट, देन, देन आ गया बीच में दोनों सेंटेंस के, इश गेह डॉट, देन इश habe die Prüfung, ich gehe dort, denn ich habe die Prüfung। अब इसको यहां से हटा भी दोगे तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल नहीं लग रहा, साउंड थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा। ich gehe dort denn habe die Prüfung, habe कौन, ich habe die Prüfung, या I go there because I have the exam। तो इसको रख लो अभी एक बार, ठीक है, लॉजिकल कहां पर अपन को लगेगा वहां पर अपन देख। अनदर सेंटेंस, he is not coming because he is sick। वो आ नहीं रहा, वो आ नहीं रहा, सॉरी, he is not coming because he is sick,
वो आ नहीं रहा क्योंकि वो बीमार है। तो एर कॉम्ट निस्ट, एर कॉम्ट निस्ट, ही इज नॉट कमिंग। डेन, बिकॉज के लिए लगा दिया अपन ने डेन। एर कॉम्ट निस्ट डेन ही इज सिक, एर इस्ट क्रांक, ही इज नॉट कमिंग, एर कॉम्ट निस्ट, राइट, इज कमिंग। हेल्पिंग और मेन वर्ब है तो अपन ने सिर्फ मेन वर्ब यूज किया है क्योंकि वो बीमार है। क्रांक को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? सिक। ओके, next sentence, we are learning German because we want to study in Germany। हम जर्मन सीख रहे हैं क्योंकि हम जर्मनी में पढ़ाई करना चाहते हैं। मॉडल वर्ब का सेंटेंस, आगे वाला मॉडल वर्ब का सेंटेंस। सो आर लर्निंग जर्मन, आर लर्निंग एक वर्ब यूज हो जाएगा। वीयर लर्नन डॉइच, बिकॉज के लिए डेन। वी वांट टू स्टडी इन जर्मनी, बनाओ इस सेंटेंस को। वांट टू के लिए कौन सी वर्ब यूज करोगे? मॉडल वर्ब म्योस्टन। म्यूशन। या म्योशन, हाँ पूरा होगा, म्योस्ट से काम नहीं चलेगा क्योंकि म्योस्ट तो इसके साथ कॉन्जुगेट होता है। हाँ, इसमें वीर के साथ पूरा आएगा। म्योस्टन, म्योशन नहीं म्योस्टन। ये रूल पढ़ा है ना अपन ने, उमलाउट वाले लेटर्स जब भी आ जाते हैं तो उनसे पहले का कॉन्सोनेंट या फिर ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट आधा, हाफ। तो वो अल्फाबेट्स और अल्फाबेट्स के रूल भी तुरंत याद रहने चाहिए। We are learning Deutsch, we are learning German, then because we are Miosten, we want to study, मेन वर्ब है, सेंटेंस के लास्ट में जाएगा। बचा क्या? इन जर्मनी। तो इन जर्मनी को बोलते हैं इन डॉइचलैंड। डॉइच के आगे लांट लगा दो। डॉइचलैंड का मतलब क्या है? जर्मनी। इन डॉइचलैंड, और स्टडी के लिए वर्ब आ जाएगी स्टूडियरन, स्टूडियरन, स्टडी। Wir lernen Deutsch, denn wir möchten in Deutschland studieren, क्योंकि हम जर्मनी में स्टडी करना चाहते हैं। नेक्स्ट कनेक्टर आ रहा है अपना उंट। तो उंट तो बहुत इजी है, ये तो अपन ने पहले भी किया है, राइट। देखो, उंट का मतलब हो गया एंड। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ बुक, और दूसरा सेंटेंस में से लिख दूं आई हैव ए नोटबुक। दो सेंटेंस हो गए ना, तो इनका एक बन सकता है। एक कैसे बनेगा? आई हैव ए बुक एंड अ नोटबुक। आई हैव दोनों में सेम है, सेम है ना, तो दूसरे सेंटेंस में दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं। ओके, तो आई हैव ए बुक, इसका जर्मन में बन जाएगा ich habe ein Buch। आई हैव ए नोटबुक, इसका बन जाएगा ich habe ein Heft। अब ये कैसे आईनी कैसे आ गया? क्योंकि ये दोनों वर्ड होते हैं दास, न्यूट्रल, और हमारी हावन वर्ब है आकुजाटिव। तो आइन की टेबल में देखो आकुजाटिव न्यूट्रल आइन ही होता है। अब इन दोनों सेंटेंसेस को अपन जोड़ेंगे तो बिल्कुल बेसिक सा बन जाएगा ich habe ein Buch und
आइन हैव इट। दोबारा से आपको इश हाबे की जरूरत नहीं है। एक चीज ध्यान रखो, अगर नोटबुक की जगह पेन होता, आई हैव ए बुक एंड ए पेन, अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, आई हैव अ बुक एंड अ पेन, यहां तो क्या था, बुक और हैफ्ट दोनों का आर्टिकल दास है, लेकिन यहां पर बुक तो न्यूट्रल है और पेन मैस्कुलाइन है, मेल है, डेर आर्टिकल होता है। तो जब दोनों का आर्टिकल अलग अलग है तो एक के लिए हम अलग अलग ही आर्टिकल लगाएंगे, जो आएगा हाबन हमारी आकुजाटी वर्ब है। तो देखो क्या सेंटेंस बन रहा है, इश हाब आइन बुक und, अब क्या आना चाहिए भाई बताओ, einen, einen Pulli, ich habe ein Buch und einen Pulli। अगर यही वर्ड पेन जो है ये फेमिनाइन होता, जैसे मान लो कि बैग होता, आई हैव ए बुक एंड ए बैग, तो बैग को बोलते हैं अपन दी टाशर, दी टाशर। तो इस केस में हम क्या करते, यहां पर आईने लगा देते, क्योंकि वो फेमिनाइन वर्ड है। तो अपन को हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी वर्ड आ रहा है उसका आर्टिकल क्या है, कौन सी कैटेगरी का है, उसके हिसाब से लगाएं। ओके, another sentence, today I have exam and also party, आज मेरी एग्जाम है और मेरी पार्टी भी है। ओके, सो एंड ऑल्सो के लिए आउट यूज करेंगे, शायद पहले आया होगा कभी। तो टुडे के लिए हॉइट। अब देखो आई यहां पर सब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन पहले टाइम इंडिकेटर आ गया, और आपको ऐसे कोशिश करनी चाहिए कि टाइम इंडिकेटर सेंटेंस के शुरुआत में यूज हो। अगर शुरुआत में पॉसिबल नहीं हो पा रहा तो पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब उसके बाद हो। कोशिश ये करनी है कि टाइम इंडिकेटर ज्यादा से ज्यादा पहले आए। सो heute सेकंड पोजीशन पे वर्ब haben, आई के अकॉर्डिंग heute habe ich, वर्ब के बाद में इश लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर उल्टा कर दो ich habe heute, एक ही बात है, वर्ब सेकंड पोजीशन पे होनी जरूरी है। heute habe ich die Prüfung, एग्जाम के लिए Prüfung, नए वर्ड्स याद कर लेना भाई। heute habe ich die Prüfung und ऑल्सो के लिए यूज करते हैं आउट, und auch पार्टी के लिए दी पार्टी, दी पार्टी होता है haben आकुजाटिव है, दी नॉमिनेटिव में होता है, तो आकुजाटिव में भी दी होता है। Ich habe die Prüfung und auch die Party, कि मेरा एग्जाम है और पार्टी भी है, auch means also। ओके, चलो नेक्स्ट कनेक्टर पे चलते हैं, यहां तक क्लियर है सबको? जोंडन, जोंडन का मतलब हो गया रैदर, बल्कि, बल्कि। अब देखो दो वर्ड आ रहे हैं, एक तो ये आ रहा है आपका इधर आबर, लेकिन, एंड जोंडन बल्कि आ रहा है, ये दोनों थोड़े से आपस में मिले जुले से हैं, पूरे नहीं है, बल्कि डिफरेंस इसमें काफी बड़ा है। बल्कि में क्या होता है, बल्कि का वैसे तो मीनिंग जोंडन हो गया, दो सेंटेंसेस के बीच में लगेगा जोंडन, तो आपको ये ध्यान रखना है हमेशा जोंडन से पहले आने वाला सेंटेंस नेगेटिव होगा, जोंडन से पहले आने वाला सेंटेंस नेगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना नहीं खा रहा, लेकिन आएगा कि बल्कि आएगा, कुछ और एक्टिविटी कर रहे हो आप, मैं खाना नहीं खा रहा लेकिन दूध पी रहा हूं, ये सही है, या फिर मैं खाना नहीं खा रहा बल्कि दूध पी रहा हूं, ये सही है, बल्कि वाला ज्यादा सही है। तो हमेशा ध्यान रखना जोंडन का जो भी सेंटेंस बनेगा उससे पहले का सेंटेंस हमेशा नेगेटिव रहेगा। आई एम नॉट ईटिंग, रेदर आई एम
ड्रिंकिंग मिल्क, या आई ड्रिंक मिल्क। आई डू नॉट ईट, ऐसे भी बना सकते हैं, आई डू नॉट ईट, आई डू नॉट ईट, मैं खाता नहीं हूं, रेदर आई ड्रिंक मिल्क, मैं तो दूध ही पीता हूं बस। तो क्या सेंटेंस बनेगा? इश ऐसे निष्ठ, खाने की वर्ब क्या होता है? डू ईट, ऐसन, इस ऐसे निष्ठ। अब आपको इसमें एक चीज ये भी ध्यान रखनी है, कोमा लगाना पड़ेगा, हमेशा ध्यान रखना है इस चीज को। इस ऐसे निष्ठ जोंडन इश ट्रिंक मिल्श, मिल्क को बोलते हैं मिल्श, और खाने पीने की चीजों से पहले आर्टिकल अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप इस को नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि सब्जेक्ट ही कर रहा है, एक ही सब्जेक्ट एक्टिविटी कर रहा है, राइट। इस ऐसे निष्ठ जोंडन ट्रिंक मिल्स, तो ये ऑप्शनल है अभी आपके लिए, है ना। ऐसे ही वी आर नॉट गोइंग, अब यहां पे मैं एक बार इस कनेक्टर को अच्छे से समझने के लिए प्रीपोजिशन यूज करूंगा, है ना। तो आपको उसको वैसा का वैसा यूज करना है जैसा मैं बताऊं, और बाद में जब प्रीपोजिशन की क्लास होगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये ऐसा क्यों हुआ। वी आर नॉट गोइंग टू इंस्टीट्यूट, रेदर, वी आर नॉट गोइंग टू इंस्टीट्यूट रेदर, बल्कि कहां पर जा रहे हैं? टू मार्केट। वी आर नॉट गोइंग टू इंस्टीट्यूट रेदर टू मार्केट, या फिर टू नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, रेदर मार्केट। तो ये सेंटेंस वी आर गेहन निष्ठ, हम जा नहीं रहे, कहां नहीं जा रहे। अब देखो कोई भी प्लेस होता है ना, उससे पहले जाने के लिए सु प्रीपोजिशन यूज होती है, जिसका मतलब होता है टू, लेकिन मैं यहाँ पे सुम करूंगा, राइट। आगे प्रीपोजिशन के टाइम पे पढ़ेंगे, अभी तुम्हें इतने याद रख लो, टू इंस्टीट्यूट के लिए आया है सुम इंस्टीट्यूट, ई नहीं लगाना। वीर गेहन निष्ठ सुम इंस्टीट्यूट जोंडन तुम मार्क्ड, मार्केट को बोलते हैं मार्क्ड, ई हट जाएगा, और ये मैस्कुलाइन वर्ड है, डेर मार्क्ड होता है, और वो डेर सुम में ऑलरेडी है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना। ये सुम मैंने कैसे किया है? सु प्लस डेम, थोड़ा बस इतना ही ध्यान रख लो, सु प्लस डेम बन गया शॉर्ट में सुम, सुम की जगह मैं सु डेम भी बोल सकता हूँ, तो एब्रीवेशंस भी हैं अपने पास यहाँ पर। वीर गेहन निष्ठ सुम इंस्टीट्यूट जोंडन सुम, हम इंस्टीट्यूट नहीं जा रहे बल्कि कहां जा रहे हैं? मार्केट जा रहे हैं। वन मोर सेंटेंस, शी इज नॉट राइटिंग द लेटर रेदर द ईमेल, इसका मतलब हो गया वह लेटर नहीं लिख रही बल्कि ईमेल लिख रही है। ओके, सो जी श्राइब्ड, जी श्राइब्ड निष्ठ। अब देखो डेफिनेट को मना कर रहे हैं तो निष्ठ यूज करेंगे, या किसी लड़की को दो काम दिए गए कि एक तो लेटर लिख दो एक ईमेल लिख दो, तो अब वो लेटर नहीं लिख रही बल्कि ईमेल लिख रही है। तो जी श्राइब्ड निष्ठ डेन ब्रीफ, आकुजाटिव, देर का आकुजाटिव डेन, और लेटर को बोलते हैं ब्रीफ या जोंडन दी ईमेल, बल्कि क्या लिख रही है? ईमेल लिख रही है। तो इन सारे कनेक्टर्स में, पांचों कनेक्टर्स में जोंडन को थोड़ा स्पेशली अलग से याद रखना है, क्योंकि इससे पहले आने वाला सेंटेंस हमेशा नेगेटिव होगा। ओके, इस चीज का ध्यान रखना हमको। हाँ, हमेशा हिंदी में ही देख लो ना, हिंदी में भी नेगेटिव होता है, इंग्लिश में भी नेगेटिव होता है, जर्मन में भी नेगेटिव होता है। बल्कि बल्कि से रिलेटेड आप कोई भी हिंदी का सेंटेंस बना के देखो, उससे पहले का नेगेटिव ही आएगा। बनाओ।
बिल्कुल नहीं होगा। जनरल लैंग्वेज के अंदर बिना नेगेशन के आप बल्कि यूज ही नहीं कर पाओगे। मुझे बताओ कोई सेंटेंस उसमें लेकिन आएगा। वो रेदर अलग है, वो रेदर देन है। वो रेदर जो आप बोल रहे हो ना कि आई विल प्रीफर पिज्जा रेदर देन बर्गर, तो वो रेदर अलग है। वो कंपैरिजन वाला रेदर है, वो ग्रामर आएगी अभी, राइट। आजकल में आने वाली है वो, तो वो ग्रामर है डिग्री वाली, गुड बेटर बेस्ट, वो अलग है। ये जो मैं रेदर बोल रहा हूं, ये बल्कि जो ये रेदर जो यहाँ पे इंग्लिश में मैंने लिखा है, ये तो कोई यूज करता ही नहीं है, क्योंकि हम इंग्लिश में ज्यादातर बट ही यूज कर लेते हैं, राइट। आई लाइक दिस जैकेट बट आई डोंट हैव मनी। जैकेट तो पसंद आ गया, लेकिन यार खरीदने के लिए पैसा नहीं है, पैसा है नहीं, राइट। तो बट के लिए फिर वो देन भी यूज नहीं करते, पर वो ग्रामर ये है ही नहीं, राइट। वो ग्रामर तो उसमें तो क्या आप रेफरेंस बता रहे हो अपनी कि मुझे इससे ज्यादा बढ़िया ये लगता है, वो तो आपका वो होगा, क्या बोलते हैं उसको, कॉम्पेरेटिव डिग्रीज, पॉजिटिव कंपेरेटिव सुपरलेटिव ऐसे डिग्रीज पढ़ी है क्या, राइट। इंग्लिश में कभी देखी होगी आपने कि ये अच्छा लगता है लेकिन इससे ज्यादा ये अच्छा लगता है, ये तो सबसे अच्छा लगता है, गुड बेटर बेस्ट, राइट। फास्ट फास्टर फास्टेस्ट, स्लो स्लोवर स्लोवेस्ट, शॉर्ट शॉर्टर शॉर्टेस्ट, ऐसा है ना। तो वो ग्रामर अलग आएगी। ये ग्रामर जो मैंने बल्कि का जो रेदर लिखा है, राइट, इवन इवन टाइप, इवन तो नहीं बोल सकते इसको, राइट। तो ये अलग होता है। ये हिंदी में बहुत अच्छी ग्रामर है ये। हिंदी में बल्कि का अच्छा यूज होता है। मैं बोल दूं कि जैसे मान लो राहुल आना की क्लास में है, मैं बोल दूं राहुल आज नहीं क्लास में नहीं आया, बल्कि उसने ऑनलाइन क्लास ली। राहुल आज क्लास में नहीं आया बल्कि, अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोलूं कि राहुल आज क्लास में नहीं आया लेकिन उसने ऑनलाइन क्लास ली, ये भी चलेगा थोड़ा सा, लेकिन बल्कि ज्यादा सही लग रहा है, राइट। तो ये होता है जर्मन के अंदर। चलो लास्ट कनेक्टर पे आ जाते हैं, ऑर्डर। लास्ट कनेक्टर इज ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है और, ये ऑर्डर वो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं फिर किसी को कमांड देते हैं, वो नहीं है, वो तो ORDER होता है, ये है ऑर्डर, ODER, ठीक है। ऑर्डर का मतलब हो गया और। इसमें क्या होता है कि आप दो कामों में से एक ही काम करने के लिए अलाउड होते हो, या तो ऑनलाइन पढ़ लो या फिर ऑफलाइन पढ़ लो, या तो गुलाब जामुन खा लो या फिर रसगुल्ला खा लो, राइट। या तो बुक ले लो या फिर नोट्स ले लो, ओके। बनाते सेंटेंसेस। आई डू आई डू होमवर्क और आई मीट माई फ्रेंड्स। मैं या तो होमवर्क करता हूं या फिर मेरे दोस्तों से मिलता हूं। आई डू होमवर्क और आई मीट माई फ्रेंड्स, दोनों में से आप एक ही एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है। तो ये कनेक्टर भी ऐसा है, इसमें दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट यूज नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो ये सेंटेंस बनेगा, इश माखे, डू के लिए माखन, माखन टू डू टू मेक, इश माख दी हाउस ऑफ गाब और इश, ये ऑप्शनल है, इश त्रेफ, ऑर्डर इश त्रेफ, किससे मिल रहा हूं मैं, माइनर फ्रेंड। देखो बिल्कुल बेसिक सेंटेंस लिखे मैंने, एक सेंटेंस तो यहां लिख दिया और दूसरा सेंटेंस आगे लिख दिया, बीच में ऑर्डर लगा दिया बस। या इश माख दी हाउस ऑफ गाबे ऑर्डर इश त्रेफ है, या फिर त्रेफ है माइनर फ्रेंड, राइट। अब इसकी पोजीशन 0 है, तभी तो ये वर्ब सेकंड पोजीशन पे हुई। जब आडूसो के जो 5 वर्ड है, आबर डेन उंट जोंडन ऑर्डर,
इनकी पोजीशन 0 मानेंगे तभी तो दूसरे सेंटेंस की वर्ब सेकंड पोजीशन पे होगी। ठीक है, अब इस सेंटेंस में तो क्या हुआ, थोड़ा शॉर्ट नहीं हुआ, शॉर्ट वाला कुछ सेंटेंस पढ़ते हैं जिसमें हमें सब्जेक्ट और वर्ब बार बार यूज नहीं करना पड़े। आई ईट हेयर और देयर। मेहमान आए घर पे, आपने बोला खाना खा के जाओ, तो बोलेंगे या तो मैं यहाँ खा पाऊंगा या फिर वहां मेरे घर पे खा पाऊंगा। आई ईट हेयर और देयर, तो आई ईट हियर और दूसरा सेंटेंस आई ईट देयर, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। लेकिन हमने तो एक ही बनाया है, आई ईट हेयर और देयर, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों सेम थी तो बार बार नहीं अपन ने रिपीट किया। तो इश ऐसा हियर, HIER, हेयर को क्या बोलेंगे, हियर। इस ऐसे हियर ऑर्डर डॉट, या तो मैं यहां पर खाना खाऊंगा या फिर वहां पर खाऊंगा। अनदर सेंटेंस, दे ब्रिंग माई बुक्स और योर नोटबुक्स, किताबें और नोटबुक्स खूब सारी हैं, तो इसका मतलब हो गया कि वो या तो मेरी किताबें ला रहे हैं या फिर तुम्हारी नोटबुक्स ला रहे हैं, दोनों में से एक ही लाएंगे। ठीक है, अब उन पे डिपेंड करता है वो कौन से लाते हैं। तो ब्रिंग के लिए वर्ब ब्रिंगन, जी ब्रिंगन। ये आड़ूसो के इससे रिलेटेड मैं आपको एक्सरसाइज भी भेजूंगा, आज ही शेयर कर दूंगा, नहीं भेज पाऊं तो मेरे को याद दिलाना, कोई भी एक पर्सन ग्रुप में याद दिला देना, है ना, ताकि मैं तुरंत शेयर कर दूं। जी ब्रिंगन माई बुक्स, प्लुरल है तो माई का कर देंगे माइन, प्लुरल के अंदर याद है क्या आपको टेबल, ब्रिंगन आकुजाटिव वर्ब है, तो आकुजाटिव वाले पार्ट में प्लूरल, माइनन माइन माइन माइन, और बुक्स होती हैं ब्यूशर, एक किताब को बुक और प्लूरल को बोलेंगे ब्यूशर। जी ब्रिंगन माइने ब्यूशर Gesundheit, sie bringen meine Bücher oder deine Heft, Heft तो सिंगुलर ही रह गया, प्लूरल करेंगे Heft, sie bringen meine Bücher oder deine Heft, वो मेरी या तो मेरी किताबें ला रहे हैं या फिर तुम्हारी नोटबुक्स ला रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा सेंटेंस हमने पूरा नहीं लिखा, जी दे ब्रिंग माई बुक्स और दे ब्रिंग योर नोटबुक्स, तो दे ब्रिंग दोनों में सेम है, तो हमको वही बात है, वापस से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सॉरी सब्जेक्ट और वर्ब दोबारा नहीं लिखेंगे। जी ब्रिंगन माइने ब्यूशर ऑर्डर दाइने हेफ्ट, ये कुछ एग्जांपल्स थे जो हमने इन कनेक्टर्स के साथ किए हैं। आडूसो, आबर डेन उंड जोंडन ऑर्डर, अब जब भी कुछ स्पोकन करोगे, जब भी कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखोगे तो ये बहुत काम में आने वाला। मैं उससे मिलना चाह रहा था या फिर चाह रहा था, ये तो पास्ट में अपन ने पढ़ा नहीं, मैं उससे मिलना चाहता हूं लेकिन उसके पास टाइम ही नहीं है, तो आबर आ गया। मैं उससे मिलना चाहता हूं क्योंकि मुझे एक इंपॉर्टेंट काम है, डेन आ गया। मैं उससे मिलना चाहता हूं और उसको उसको कुछ कहना चाहता हूं, और उंट आ गया। मैं उससे मिलना नहीं चाहता बल्कि वो खुद आ रहा है, जॉन्डन आ गया। मैं या तो उससे मिलना चाहता हूं या फिर उसके फादर से, ऑर्डर आ गया। ठीक है,